हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह मानसून आ चुकी है। कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि मानसून में एडेनियम प्लांट्स की केयर किस तरह से करें ताकि एडेनियम प्लांट्स को नुकसान ना हो और फ़ायदे हों। क्योंकि बारिश का जो महीना होता है वो एडेनियम्स के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो फिर आपके एडेनियम्स को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। आपका बड़ा सा भी एडेनियम सड़ सकता है। तो चलिए, किस तरह से केयर करनी चाहिए और फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं बाद में बताऊँगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पॉट में ये सूखी हुई पत्तियाँ या फ्लावर्स गिरे हुए हों तो इन्हें आप हटाते रहें, इनमें बिल्कुल नहीं रहने दें। अगर ये इसमें रहेंगे तो फिर ये धीरे धीरे सड़ेगा और फंगस क्रिएट करेगा, जिससे कि इसके जड़ में फंगस चला जाएगा। तो फिर इसका जो रूट है वो रॉट होने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं जो फ्लावर्स हैं वो सूख जाते हैं या पत्तियाँ इस तरह से पीली हो जाती हैं और फ्लावर्स सूख कर इसी में लगे रहते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, तो इसे भी आप हटाते रहें, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे सड़ेगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे फंगस लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इससे फंगस जो है यहाँ स्टेम में लग जाती है और धीरे धीरे वो प्लांट तक चली जाती है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है फंजीसाइड्स, जो कि बारिश में बहुत ही ज़रूरी है एडेनियम्स प्लांट के लिए। तो अगर फंगस नहीं भी लगी है तो भी आप 15 दिन पे स्प्रे करें, प्लांट के ऊपर भी और रूट्स में भी डालें। और ये देखिए, इस तरह से कोई भी प्लांट आपको दिख रहा है, जैसे कहीं भी ये काला काला जैसा हो रहा है, ग्रीन ग्रीन जैसा हो रहा है, ये देखिए इसमें रॉट हुआ था पहले। तो इस प्लांट को मैंने बचा लिया था रॉट से, लेकिन जैसे कि अब बारिश का मौसम आया है और ये खुले में है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जैसा हो गया है, देख रहे होंगे। फिर ये धीरे धीरे फंगस क्रिएट करेगा और फिर धीरे धीरे ये प्लांट को सड़ा देगा फिर से। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसमें है फंजीसाइड्स लगाने का। सांप का जो फंजीसाइड्स है उसे आप लगाएं। और कहीं भी जैसे आपने प्रून करते हो तो वहाँ पे भी कहीं कभी कभी होता है कि पानी प्लांट में चला जाता है वहाँ से अंदर, तो वहाँ पे भी आप फंजीसाइड्स बरसात में लगा दिया करें। और ऐसे प्लांट को थोड़ा खुले में रखें जहाँ पे मतलब ज़्यादा प्लांट की भीड़ नहीं हो, ताकि उसको धूप अच्छे से लग सके, हवा अच्छे से लग सके। तो फिर वहाँ पे फंगस उस तरह से नहीं बढ़ेगा आगे। और ऐसे भी बारिश के दिनों में प्लांट को थोड़ा दूरी दूरी पे रखना चाहिए। जैसे कि हमने गर्मी में ज़्यादा प्लांट को पास पास कर कर रखा था, सटा सटा कर रखा था। सब पॉट को थोड़ा दूरी बना कर रखें, फैला फैला कर रखें, ताकि पौधों को हवा लग सके, उसकी मिट्टी को हवा लग सके और उसके जड़ को हवा लग सके और धूप अच्छे से लग सके, ताकि बारिश भी हो तो भी जल्दी से मिट्टी उसकी सूख जाए, तो फिर फंगस नहीं लगेंगे प्लांट में। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो अगर आपके एडेनियम्स प्लांट में पत्तियां बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश का महीना होता है तो इनमें पत्तियां भी बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पत्तियां भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो अगर पत्तियां बहुत ही ज़्यादा निकल रही है तो आप पत्तियों को हटा सकते हैं, लेकिन कब हटाएं? जैसे कि अगर बारिश हो रही है कंटिन्यू तो उसमें नहीं हटाएं। जब बारिश छूटी हुई हो, 2-3 दिन बारिश नहीं हो रही हो, तो वैसे में आप पत्तियों को काट दें। तो पूरा नहीं काटें, ये देखिए इस तरह से काटें, थोड़ा सा जो उसका डंठी है उसमें लगा रहने दें। तो बाद में धीरे धीरे वो पीली होकर खुद से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सटाकर काट देंगे तो फिर वहाँ से फंगस लग सकता है, प्लांट में रॉट हो सकता है। तो इस तरह से आप पत्तियों को हटा सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं कि बारिश के दिनों में पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या कितने दिनों पे देना चाहिए। तो जैसे कि अभी तो कंटिन्यू बारिश हो रही है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी बिल्कुल से सूखी हुई है तो मिट्टी को चेक कर कर और ऐसे तो बारिश के दिनों में अगर आप 1 सप्ताह तक पानी नहीं भी देंगे तो भी एडेनियम्स प्लांट नहीं मरेगा, क्योंकि एडेनियम्स प्लांट जो है ज़्यादा पानी से ख़राब होता है, कम पानी से जल्दी नहीं ख़राब होता है। और उसके बाद खाद की बात करते हैं। तो खाद कौन सा डालें? तो अभी जैसे कि बारिश का सीज़न है तो बारिश के सीज़न में ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं होती है एडेनियम्स को, लेकिन खाद हमें कौन सा देना चाहिए? जैसे कि नाइट्रोजन युक्त खाद बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि बारिश का पानी में ऑलरेडी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए
हमें नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देना है। तो खाद हमें देने की अगर ज़रूरत है तो फ्लावरिंग के लिए कोई भी खाद हम दें तो वो खाद दें जिसमें कि पोटास की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कि 05234 दे सकते हैं, उसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं या मिट्टी में भी दे सकते हैं, मतलब पॉट की मिट्टी में भी दे सकते हैं, या नॉर्मल पोटास भी आता है उसे भी आप दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे किनारे किनारे दे दें, रूट के पास बिल्कुल नहीं दें, थोड़ा दूरी पर दें। जैसे कि मैं देने के लिए सोच भी रही थी, मुझे देना भी है, लेकिन जैसे कि आज बारिश हो रही है तो बारिश अगर हल्की हो रही है, ऐसी बारिश बूंदाबांदी हो रही है तो दे सकते हैं, यहाँ पे किनारे में दे दें। फिर ऐसी मिट्टी भी पूरा गीली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो खाद दे दें किनारे से, लेकिन पानी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर मिट्टी सूखी हुई है तो फिर आप खाद जब भी डालें केमिकल तो थोड़ा पानी डाल दें। और अगर आप चाहते हैं कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना तो बनाना पिल्स का फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कब, जब बारिश नहीं हो रही हो, बारिश एक सप्ताह के आसपास नहीं हुई हो या नहीं होने की संभावना हो तभी डालें। अगर बारिश में डालेंगे तो फंगस भी लग सकता है, इसलिए बारिश में नहीं डालें। और डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे बच जाएगा जो खाद आप डालेंगे। तो बारिश हो रही हो कंटिन्यू तो नहीं डालें, जब बिल्कुल से सूखी हुई हो, मौसम सूखा हुआ हो तभी आप खाद डालें। और बात करते हैं घास वगैरह की। अगर आपके पॉट में इस तरह से घास है तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब काम पहले ही कर लेना था। अभी जैसे कि बारिश हो रही है, ये तो ऊपर से था इसलिए मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई भी जो बीट्स है वो बड़ा है, जैसे कि दिखा रही हूँ, ये देखिए ये नीचे तक है, तो अभी इसको निकालने की गलती नहीं करें। इसको निकालेंगे तो अगर इसका रूट्स इसके साथ होगा तो निकालेंगे तो हो सकता है रूट्स में रगड़ लग जाएगा, तो फिर उससे फिर प्लांट में फंगस लग जाएगा, मतलब रॉट हो जाएगा प्लांट। तो इसलिए नहीं निकालें। अगर निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है, संभावना है कि रॉट हो सकता है। और जैसे यहाँ से मिट्टी में गैपिंग आ जाती है, मिट्टी को आप दबा भी देंगे फिर भी गैपिंग आ जाती है, तो उससे पानी होल्ड होता है। तो बारिश हो रही हो तो आप नहीं निकालें, जो बड़ा बीट्स है पहले से है, अगर आपने पहले नहीं निकाला। ये तो ऊपर से था, हल्की हल्की थी, इसलिए मैंने निकाल कर दिखा दिया। और जैसे इसमें ये ऊपर से है तो निकाल सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन रूट्स के पास है, बड़ा बीट्स है, आपने पहले नहीं निकाला है तो फिर बारिश में निकालने की गलती नहीं करें। और जैसे कि ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए, और सब की मिट्टी ये देखिए ये, और इसमें इसकी शायद मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी इस बार, तो ये देखिए इसमें इस तरह से काई जैसा लग गया है, यानी कि इससे पानी जो है पूरा अच्छे से निकल नहीं पा रहा है या इसको अच्छी धूप नहीं लग रही है। तो आप ऐसे में प्लांट को ध्यान दें, इसको पूरी खुली जगह पे रखें, धूप वाली जगह पे रखें, जहाँ पे कि बारिश हो तो जल्दी से इसको धूप लगे और ये सूख जाए। और इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे कर दें ताकि ये जो काई जैसा है निकल जाए। और फंजीसाइड्स वगैरह डाल दें जब मौसम सही हो तब, तो सही रहेगा। और होल्स चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी अच्छे से निकल नहीं रहा हो, होल्ड हो रहा हो, तो ये ध्यान दें। पानी बिल्कुल से भी गमले में होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर पानी किसी भी गमले में होल्ड हो रहा हो तो आपका अडेनियम फिर नहीं बचेगा, रॉट हो जाएगी अडेनियम में। तो ये इन बातों का ध्यान रखें। पिछले साल मेरा एक अडेनियम रॉट हुआ था, उसका कारण ये था कि यहाँ पे था और ये जैसे ये है, यहाँ से पानी उसी प्लांट में गिरता रहा, मतलब ऐसे पानी इस पर से उसी प्लांट में गिरता रहा, यहाँ पे था। बाद मैं दूसरे दिन देखने भी नहीं आई थी, दूसरे दिन मैं सामने छत पे आई थी तो प्लांट में पानी भरा भी रह गया था, और जिसके कारण बहुत बड़ा सा अडेनियम था, जिसके कारण उसमें रॉट हो गई थी। तो इन बातों का बारिश में हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फंजीसाइड्स का स्प्रे तो ज़रूर ही करें, और कहीं कहीं आपको ज़रूरत हो इन सब जगहों पे ज़रूर लगाते रहें। और अगर आप इसके कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अभी इसके कटिंग्स जो है ईजिली लग जाते हैं, जैसे कि कोई मैच्योर कटिंग्स है उसे ले ले तो लगा देंगे तो लग जाएगा। लेकिन जब भी कटिंग करें तो उस प्लांट के ऊपर फिर आप फंजीसाइड्स लगा दें, और अगर खुले बारिश में रखे हों तो फिर या तो नेल पॉलिश लगा दें, और नहीं तो फिर उसको 2-3 दिन के लिए शेड वाली जगह पे रखें, मतलब धूप में रखें लेकिन बारिश का पानी डायरेक्ट नहीं जाए, नहीं तो फिर वहाँ से रॉटिंग हो सकती है उस प्लांट में। तो अभी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं फ़ायदे की, कि अडेनियम को
मानसून में क्या क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। एडेनियम के कोडेक्स को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो बारिश का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप एडेनियम को खुली जगह पे रखें जहाँ पे धूप भी लगे और बारिश भी डायरेक्ट जाए। उससे ये होगा कि आपका जो एडेनियम का कोडेक्स है बहुत ही काफ़ी मोटा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रोथ एडेनियम्स की बारिश के दिनों में ही होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि एडेनियम्स का कोडेक्स खूब मोटा हो जाए तो उसे खुले बारिश में रखें, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण एडेनियम्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह से बारिश का जो समय होता है एडेनियम्स के लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी केयर, आप कैसे केयर करते हो एडेनियम्स प्लांट की। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।